समस्या की जड़ में जाए पिछले 70 साल से चल रहा है। समस्या की मूल जड़ वही है, समस्या जड़ वहां से जो घटना हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कुछ और हो गई है, इसको मोदी मीडिया नहीं कर, मोदी मीडिया होती कम से कम मोदी की बात न उठाती है कि जो है खून की प्यासी है सरकार। मुद्दा न कहिए, वो हकीकत की चीज थी। अब जो हमारे सैनिक मरे उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे। उसका पर्पस समझ से परे है। हमारी मेरा ऑन है, आप शुरू करिए। मुसलमानों को राम राम और हिंदुओं को सलाम। शुरू करते हैं अपना काम। भागवा न्यूज चैनल और क्लाइमेक्स के माध्यम से सिर्फ बता ही सकते हैं मणिपुर के बारे में जो कुछ वहाँ हो ही रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम जानते हैं पब्लिक ओपिनियन में कुछ लोग मतलब मौजूद हैं। आइए जानते हैं मणिपुर का हाल क्या है और क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है वहाँ पर। और ये सिर्फ मीडिया में हम लोग देख के सिर्फ समझ कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कुछ कर सकते नहीं है। तो आइए हम लोगों से मुखातिब होकर बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रामजी गुप्ता। सर, अभी मणिपुर में कुछ चल रहे हैं, काफी हंगामा चल रहा है। ये मणिपुर से अभी से नहीं चल रहे हैं, मेरे अनुसार पिछले 3 महीने से चल रहा है जी। और समस्या की जड़ में जाए पिछले 70 साल से चल रहा है। जब से ये कहा जाता भारत देश आजाद हुआ, नेहरू जी की सरकार आई, उसके बाद से उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसको बढ़ाया गया। समस्या की मूल जड़ वही है कि वहां की बहुतायत मैतेई जनसंख्या, जो कि संख्या में 60 से 70% है, उसके पास जमीन 10% है। नागा और कुकी जातियां जो है संख्या में 10% है, लेकिन उनके पास भूमि जो है 70%। समस्या जड़ वहां से। अभी जो चल रहा है इसकी कोई कार्रवाई होने के चांस है? बिल्कुल चांस होगा। वहां की सरकार बीरेंद्र सिंह ने वहां पे जो कल्प्रिट थे उनको पहचाना है, उसमें से 5-7 लोग पकड़े भी गए हैं। और जो घटना हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मीडिया जो है अपने अपने चश्मे से देखती है। राजनीतिक पार्टियां अपने चश्मे से देख रही हैं उसको। एक जगह घटना 2 महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उसको जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन वही बंगाल में अभी हाल में ही चुनाव हुआ है, उसमें सैकड़ों लोग निर्वस्त्र घुमाए गए, मारे गए, गोलियां चली, बम चले। इसके पहले वहां विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, लाखों लोग भाग के आसाम और उड़ीसा गए, लेकिन उस पर मीडिया ने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। राजस्थान की हालत खराब है, छत्तीसगढ़ हालत खराब है। मैं ये कहता हूं आपके माध्यम से कि समस्याएं सबकी बराबर है। महिलाएं और औरतों की इज्जत चाहे वो राजस्थान को चाहे उत्तर प्रदेश को, सबकी बराबर है। तो मीडिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और समस्याएं उसी तरह सबके लिए उठाएं। आप एक राज्य का उठाएंगे, एक राज्य का नहीं उठाएंगे तो लोगों में गलत समझ। क्या लगता है आपको, मीडिया कुछ गोदी मीडिया टाइप हो गई या मीडिया मुझे लगता है गोदी मीडिया नहीं हो गई है, वो मीडिया कुछ और हो गई है, जिसको गोदी मीडिया नहीं कर। गोदी मीडिया होती कम से कम मोदी की बात न उठाती। ये जहां जहां मोदी उसी की बात उठाती है, मतलब वहां जरा से मिल जाएगी उठाती है, बाकी जगह कुछ हो जाता है तो वहां नहीं जाती है। कभी भी कुछ ऐसा मामला होता है, एक नया नया प्रोपोगंडा आ जाता है। कभी एक ऐसा मामला बीच में आया जो पुलवामा का आ गया, अभी बीच में कुछ आया तो मैं इस पर आपको टोकना चाहूंगा। अगर आपको लगता है पुलवामा कोई मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा नहीं था। हमारे इसमें 40 सैनिक मारे गए थे और मारे गए थे, मारने वाले कौन थे सबको पता है। विपक्ष ने उसको भी मुद्दा बना लिया कि जो है खून की प्यासी है सरकार, लेकिन हमारे मोदी जी ने उसको कायदे से निपटा और उसका जो है जवाब दिया पाकिस्तान को। तब से पाकिस्तान की हालत खराब है। अब उस तरह घटनाएं करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसको मुद्दा न कहिए, वो हकीकत की चीज थी। अब जो हमारे सैनिक मरे उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे कि क्या था। हम लोग यहाँ बैठ करके दूर बैठ के अपना काम कर रहे हैं ना, हम आप जो भी क्योंकि सरहद पे जो वक्त खड़ा है ना, अभी आपने कहा था निगाहबान है सरहद की। तो जो आज हम यहाँ सुखी से बैठे हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, आप उनसे पूछिए जो बर्फ में माने 37 डिग्री टेम्परेचर में रह करके हमारी आपकी सुरक्षा। अभी थोड़ा मणिपुर से थोड़ा मुद्दा हट के बात करते हैं। अभी आजकल बहुत चल रहा है सीमा का जो सीमा इंडिया में है, इससे क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है कि जिस तरह से हमारी बॉर्डर की कानून व्यवस्था है कि एक लड़की बिना वीजा के 4 बच्चों के साथ 5 वीजा दुबई जाती है, नेपाल आती है, नेपाल से भारत आती है और भारत में एंट्री करके सीधे नोएडा पहुंच जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी सही जांच नहीं हुई। जिसके पास
4-5 वीजा, 4-5 आधार कार्ड मिले हैं, 4-4 बच्चे मिले हैं। उसका पर्पस समझ से परे है। हमारी एटीएस या जो एजेंसियां हैं उस पर ध्यान दे रही हैं, उसकी कानूनी कार्रवाई मैं हो रही है। मीडिया के माध्यम से किसी बात को ज्यादा उठाना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको किसी में जो सबने में संशय होता तब तक वो शायद साथ नहीं हो? नहीं, सीमा हैदर है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अभी आपको ये भी पता है, अभी एक अंजू करके जो है राजस्थान से गई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो यहाँ सीमा हैदर आई, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अंजू धर्म परिवर्तन होकर वहाँ फातमा बना दिया गया, उनका निकाह भी कर दिया गया। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, फातिमा की पुष्टि हो चुकी है, वहाँ मौलाना कह दिया है। यहाँ पर सीमा हैदर हुई नहीं पुष्टि। उसके पास यही है 5-5 नहीं, उसका पति वहां से कह रहा है कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे वापस कर दो, तो सबसे बड़ा प्रूफ तो वही है, उसकी वहां शादी हुई है, उसका हैदर नाम ही उसके पति से मिला है। ये रही बात मणिपुर की, और यहाँ तक सफल सीमा तक का बात हुआ है। ये तारे बोला एक बातें थी जो आपसे बैठ की बातें हुई। हमारे साथ एक साथ वो जुड़ते फिर बताएंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर की घटना जो है, जो हम लोगों ने देखा, सभी ने देखा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसी घटनाएं कई राज्यों में घटित हुई है, इससे पहले भी घटित हुई है। जिससे अभी रौशन ने बताया कि मीडिया सिर्फ अभी पर्टिकुलर एक ही उसी घटना को हाईलाइट कर रहा है। इसके पहले अभी राजस्थान देख लीजिए, उसका भी आप सभी ने आपको मीडिया के माध्यम से दिखाया गया था। बांग्लादेश का उसका भी दिखाया गया था, लेकिन वो सारी चीजें हाईलाइट नहीं हो रहा है। सिर्फ एक टॉपिक पकड़ लेंगे, हाँ ये घटना है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको नहीं दिखाया जा रहा है। ये जो है, इस बारे में कुछ भाजपा क्या सरकार को उठाना चाहिए, और सरकार उठा भी रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, करीब 4-5 दोषी पकड़े भी गए हैं। लेकिन जैसे जनता की भी एक दर्द है कि जो है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारा भी सरकार से निवेदन है कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं, यहाँ तक कि फांसी होना चाहिए, तो नहीं तो उनको गोली मार देना चाहिए। अभी सरकार के अगेंस्ट में कुछ पार्टियां नई अपनी एक कमेटी बनाई है, इंडिया नाम से, इस बारे में बताएंगे? सही चीज ये है कि विपक्ष है, सब यहाँ स्वतंत्र है, सब कुछ है, लेकिन जो इंडिया नाम दिया गया वो गलत दिया गया। इंडिया नाम जो है, चूंकि भारत अपना है, उसको इंडिया भी कहा जाता है। अगर विपक्ष इंडिया कहा जाए, कुछ भी हो, वाद विवाद होता है, क्योंकि राजनीति है, इसमें आप शब्दों का भी उपयोग होता है। जो नाम दिया गया वो उपयुक्त नहीं था, उसके अलावा बहुत सारे नाम तो उसको दिया जाता, और उन्होंने जो है जो भारत या इंडिया का उपयोग किया वो गलत किया हुआ। क्या होना चाहिए? बहुत सारे नाम है, नाम कोई भी कुछ भी रख सकते हैं। इसके पहले क्या कहते हैं, दूसरा जो नाम था उनका जो है गठबंधन का यूपीए था, उसी के आसपास से दूसरा नाम रख देते। भारतीय जनता पार्टी की आप एक पौधे पर है, रक्षाबंधन जो त्योहार होते हैं वो आपसी भाईचारे का और आपसी प्रेम के द्योतक होते हैं। आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन, और प्रेम के साथ मनाएं।